हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुरफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो है ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, ये आपकी हिंदी होने वाली है। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोल वाले स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसीलिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है। एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 70 नंबर का है एंड आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड है। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपको अनिवार्य करना है, यानी वो कंपलसरी है करना। एंड उसके बाद में 2 से 4 तक आपको 2 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सभी के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, जो कि आपका 10 नंबर को देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट है आपका भक्ति का विकास, यानी जो भक्ति है उसका विकास किस तरह से हुआ, क्या क्या चरण आए, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। दूसरा है आपका ललितद्वय के काव्य में व्यक्त भक्ति भावना, यानी जो ललितद्वय के काव्य हैं उसमें जो व्यक्त भक्ति भावना दिखाई गई है वो आपको बतानी है। उसके बाद में थर्ड है आपका सांस्कृतिक एकता का स्वरूप और भक्ति, यानी जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसका स्वरूप और उसकी जो भक्ति है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नानक वाणी में व्यक्त आध्यात्मिक विचारों का उद्देश्य सामाजिक समानता है, स्पष्ट कीजिए। किस तरह से जो सामाजिक समानता उद्देश्य रखा गया है इसमें ये आपको बताना है, जो कि आपका 10 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास के काव्य में व्यक्त लोक मंगल भावना पर प्रकाश डालिए, यानी जो तुलसीदास का काव्य है उसमें जो व्यक्त है, यानी उसमें जो बताया गया है लोक मंगल भावना पर आपको प्रकाश डालना है। लोक मंगल की जो भावना है वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाता है। एंड अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मीरा का काव्य जीवन मूल्यों का काव्य है, इस कथन पर विचार कीजिए। यानी जो मीरा का काव्य जीवन है वो मूल्यों का काव्य है। किस तरह से वो मूल्यों का काव्य है ये आपको इस कथन की विवेचना करनी है, इस कथन के बारे में बताना है, जो कि आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है, ये कहूँ पार्ट बी है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एंड सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं, यानी ईच वन आपको 10 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भक्ति के अखिल भारतीय स्वरूप पर विचार कीजिए। यानी जो भक्ति है इसका जो अखिल भारतीय स्वरूप है उस पर आपको विचार करना है, उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नामदेव के भक्ति काव्य में व्यक्त जीवन आदर्श पर प्रकाश डालिए। यानी जो नामदेव हैं उनके जो भक्ति काव्य में व्यक्त जीवन आदर्श हैं उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, उन पर आपको प्रकाश डालना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम में निर्धारित किन्हीं दो गुण भक्ति कवियों के काव्य में व्यक्त नैतिक मूल्यों को विवेचना कीजिए। यानी यहाँ आपको किन्हीं दो जो व्यक्त नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में बताना है, उनके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, मानव मूल्यों का अर्थ समझाते हुए समाज के लिए इनकी देयता सिद्ध कीजिए। यानी किस तरह से जो यानी देखिए, आपको इस क्वेश्चन में जो मानव मूल्य हैं उनका अर्थ बताना है और उनके लिए समाज में जो उपदेयता का सिद्धांत है वो आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शंकरदेव के काव्य में निर्देशित जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। यानी जो शंकराचार्य के काव्य हैं उनमें जो जीवन मूल्य बताए गए हैं वो आपको यहाँ डिस्कस करने हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप अपनी स्टडी को सबसे पहले कर पाएँ। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।